रहे हैं जी न्यूज़ 18, हर खबर का सच। वेबिनार न्यूज लाएगा ओटीटी में एक नई क्रांति। आज तेजी से बढ़ते ओटीटी और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में एक नया नाम शीघ्र ही जुड़ रहा है और वो है वेबिनार। इस ओटीटी की खासियत यह है कि इसमें सामाजिक वेब सीरीज के साथ ही थ्रिलर, क्राइम, रोमांस प्लस 18 सहित सभी कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही बच्चों और विद्यार्थियों के लिए यह ओटीटी पहली बार ऑनलाइन ट्यूशन द्वारा शिक्षा देने का कार्यक्रम भी लाया है, जिसमें देश के कुशल प्रोफेसरों और अध्यापकों द्वारा सभी विषय एक विषय या फिर उसमें से एक भाग पर भी आप उनका परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी चीज की शंका है तो उसका भी तुरंत ही टीम निवारण करेगी। तमाम फिल्मों, विज्ञापन फिल्मों और धारावाहिक के निर्देशक और बाल कलाकार के रूप में अपनी कला के जौहर दिखा चुके वेबिनार न्यूज के एडिटर इन चीफ गोपी सप्राव का कहना है कि आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में सबसे बड़ा बस है दर्शक। उसके हाथ में ही सब कुछ है। अगर आपके प्रस्तुतिकरण में नवीनता नहीं है तो आप जीत नहीं सकते। इसलिए हमने वेबिनार न्यूज को ग्राम कस्बे से लेकर महानगर की खबरों तक को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के साथ ही कस्बाई इलाकों और छोटे शहरों के युवा खिलाड़ियों और कला से जुड़ी तमाम नई प्रतिभाओं को भी यह ओटीटी एक मंच देगा ताकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। इसी की एक कड़ी है वेबिनार न्यूज। यह देश का पहला 24x7 ओटीटी न्यूज चैनल होगा और इसकी खासियत होगी दूर-दराज गांव के सरपंच से लेकर पंतप्रधान तक की खबरें और वह भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे। वेबिनार न्यूज जो निश्चय ही देश का प्रथम 24x7 का पहला ओटीटी न्यूज होगा की सोच और योजनाएं तो बहुत ही सटीक है। इसके लिए उसने महानगरों से लेकर देश की ग्राम पंचायतों तक प्रवीण और नए रिपोर्टरों की एक बहुत बड़ी टीम ही तैयार की है। पुनीत खरे। देखिए, वेबिनार न्यूज़ एक नई शुरुआत है। ये पहली बार ओटीटी में 24/7 लाइव न्यूज़ चैनल होगा जो अब तक कहीं नहीं हुआ है। आते हैं जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं जो आदमी क्लिक करके देख लेता है, बट ये लाइव रहेगा। और इसमें हम जो एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं वो ये है कि शहर तो सभी दिखाते हैं लेकिन हम गांव तक पहुंचना चाहते हैं, और गांव ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों तक पहुंचना चाह रहे हैं। ये हमारी एक यूनिकनेस है और इसमें इसी से कनेक्टेड सारे प्रोग्राम्स वगैरह होंगे। ये खबर शून्य से अंत तक एग्जैक्टली मतलब व्हाट डज ये जो इसका टैगलाइन का मतलब क्या है? देखिए, जहां तक हम आज की डेट में देखें तो गांव हमारे यहाँ 65 to 70% अभी भी हम रूरल में हैं और उनको हम शून्य समझते हैं। अब शून्य का मतलब है कि जो जहां मतलब कुछ खबरें वहां तक लोग पहुंचते ही नहीं। जब कोई रेप हो जाता है या कोई ऐसा कोई गलत काम जो मतलब नेगेटिव होता है वो शून्य तक वहीं पहुंचते हैं। और अंत होता है हमारा शहरों में। शहर में सारे जितने न्यूज़ चैनल हैं वो सारे शहरों को कवर कर रहे हैं और शहरों की न्यूज़ आप जनरली देखेंगे। ये हम शून्य यानी जो लोग बिल्कुल ही जिनको कोई खबर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई वास्ता नहीं है, वहां से लेके और शहरों तक, इसलिए शून्य से अंत तक, ये है इसकी टैगलाइन। सर, एक न्यूज चैनल चलाना लाइक जैसे आपने कहा था कि मतलब इट विल बी सिटी भी बेस रहेगा, ज्यादातर लाइक ग्रामीण जगह पर लेकिन ध्यान दिया जाएगा। तो इंडिया इज अ रूरल कंट्री एक्चुअली। बहुत सारे गांव, बहुत सारी छोटी छोटी गांव है, तो इतनी बहुत टीम और वो किस तरह से सेटअप रहेगा और किस तरह की न्यूज पे ज्यादातर फोकस किया जाएगा? देखिए, मैं बताता हूँ सेटअप के बारे में। ये है कि हम एरिया वाइज एक एक आदमी को हेड बना रहे हैं। जैसे औरंगाबाद का एक हमने एरिया जो रीजनल, जिसे हम कहते हैं रीजनल हेड बनाते हैं, और उसके अंडर जितने उसके आसपास के गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, वो सारी आती है। हमारा जो नेटवर्क होगा, अभी ये शुरुआत है, अभी हमने शुरू किया है, लेकिन हमारा नेटवर्क आज की डेट में किसी भी सैटेलाइट चैनल से भी बड़ा होगा। यानी हमारा एक एस्टिमेटेड जो नेटवर्क होगा वो अराउंड 1,25,000 रिपोर्टर्स होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है ये। और इसको संभालने के लिए, क्योंकि अगर हम एक हेड बना दें किसी एक स्टेट का, उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप यूपी ले लीजिए। यूपी में अगर हम ग्राम पंचायत देखें तो इट्स अराउंड 54,000। तो एक आदमी उतने को हैंडल नहीं कर सकता, तो हमने उसको रीजन्स में बांट दिया है। पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके अंडर जितने बड़े बड़े शहर हैं उसको हमने बांध के
इस तरीके से हम टोटल कंट्रोल कर रहे हैं 1,25,000 लोगों को। सर जैसे मैं न्यूज पर किस तरह की न्यूज रहेगी 24 घंटा एक न्यूज चैनल को चलाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन फैक्ट। इट्स एक्चुअली हमारे लिए ये टाइम भी कम पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 54,000 ग्राम पंचायत हैं। अगर हम एक न्यूज 30 सेकंड की भी लें तो 24/7 भी कम है हमारे लिए। तो सर ये कहाँ से टोटली ये चीजें मतलब अपलोड होगी वगैरह मतलब एवरीवेयर इसका कुछ क्या सिस्टम होगा, कैसे वर्क करेगा एक्चुअली? एंड ये आइडिया की डेवलपमेंट के बारे में मैं पूछना भूल गया पहले ही एक्चुअली हाउ डिड इट रियली दिस आइडिया कम अप विद? एक्चुअली आई हैव सीन पीपल, लोग मेरे पास आते थे और बातें करते थे। जब मैं शूट करता था, मैं बचपन से चाइल्ड आर्टिस्ट रहा हूँ, 1965 से लेके मैं एक्टर रहा हूँ और मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैंने BBC के लिए भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंटरनेशनल चैनल्स के लिए। जब हम इंटीरियर में जाते थे तो वहाँ एक क्वेश्चन होता था कि आपके यहाँ जितने भी हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ शहरों तक ही क्यों सीमित है? तो ये उस वक्त से दिमाग में मेरे आइडिया घूम रहा था, और जब मौका मिला और जब एक बड़ी कंपनी का साथ मिला तो मैंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, बाकी हमारा सारा प्लानिंग हुआ है, सब कुछ हुआ है, और हमने इस तरीके से इसको प्लान किया है कि कहीं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जहां हम बीच में फंसे। जहां तक न्यूज़ आने का सवाल है, हमने कैमरे पे इंसिस्ट नहीं किया है। आज की डेट में आप लोग सब जानते हैं कि मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे कैमरास हैं कि अगर हमारे पास DVR नहीं है या स्टिल या कैनन नहीं है तो हम मोबाइल से भी शूट करके उसे भेज सकते हैं। तो ये हमने अपना एक पॉइंट रखा है कि हमें मोबाइल से भी अपलोडेड मटेरियल चलेगा। एक अच्छा वो HD हो या 4K हो, इस टाइप का कोई मोबाइल जिससे हमें मटेरियल, तो इसीलिए हमारे लिए इतना आसान होगा क्योंकि मोबाइल से जो फुटेज आती है उसकी जो साइज होता है वो छोटा होता है। अगर आप किसी कैमरे से शूट करके भेजते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसका साइज छोटा है, तो हमारे लिए किसी भी जगह से हमारे तक पहुंचने के लिए उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको लगता है कि फिर जो थ्रू आउट इंडिया शहरों में भी और गांव में भी फिर देयर विल बी मोर रिपोर्टर्स, और मतलब एक तरह से काफी लोगों को एक न्यूज के माध्यम से लोगों को एक इनकम भी यू कैन से जनरेट होगी, लोगों को डेफिनेटली गोइंग टू पे। तो हाउ आर यू लुकिंग विद दैट प्लेटफॉर्म लाइक एज फार एज आई टेल यू देयर आर मेनी चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो रिपोर्टर की इनकम पे डिपेंड करते हैं। हम उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। हमारी अपनी एक पॉलिसी है जो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट हमारी एक अपनी पॉलिसी है और हमने बहुत छोटी चीज़ों को सोचा है। हमने ऐसा सोचा है कि एक इंसान के लिए कितना पॉसिबल है करना, उसको सोचते हुए हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जिस वजह से हमें ये यकीन है कि हम कहीं फेल नहीं होंगे। और हम कमर्शियल्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे चैनल्स कमर्शियल्स पे डिपेंड करते हैं कि एड्स आती है और एड के जरिए पैसे आते हैं, हम उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो फिर रेवेन्यू सर आप बुद्धिया और उलझा रहे ऐसे हो रहा है। नहीं उलझा नहीं रहा हूँ मैं आपको। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी स्ट्रेटेजी है, जो मैं आज अगर बोल दूँ आपको तो शायद वो हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया है कि हमें यकीन है कि वो स्ट्रेटेजी के जरिए चैनल को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फाइनेंस कंपनी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हमें शुरुआत में जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करने की ताकत रखती है, तो इसीलिए हमें दिक्कत नहीं है। और रेवेन्यू जनरेशन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब अगर आप शॉर्ट में मैं बताऊं तो मैंने ये जो आइडिया है, ये रिलायंस के एक फ़ोन आया था जो 500 रुपये का सबको दिया गया था, बस उसी से मैंने आइडिया ये जनरेट किया है। ये आइडिया मेरा अपना है, इसीलिए मुझे कंपनी ने हायर किया है। तो ये आइडिया जनरेट करके मैंने पूरी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। सर जैसे आपने पहले ही कहा कि 1 लाख से भी ज़्यादा मतलब रिपोर्टर रहेंगे जी, उनकी स्टोरीज कहाँ पे वो अपलोड करेंगे? मेरे सर ने भी कहा था हाँ, तो वो कहाँ, आप जैसे हम लोग या दिल्ली भेजते हैं या मुंबई भेजते हैं, वहाँ से सारा कुछ होगा मटेरियल बिल्कुल पूरा। तो आपको कुछ जगह बताएंगे? ये हमारा जो ये जगह है, ये बॉम्बे की जो हमारा हब है, जहाँ सारा मटेरियल ऑल ओवर इंडिया से यहीं आएगा और यहीं से अपलोड होगा। तो ये हमारी जो बॉम्बे का हमारा हेड ऑफिस है। हमारा एक ऑफिस दिल्ली में भी होगा, हमने जगह ले लिया, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। फरीदाबाद में, एक्चुअली दिल्ली से लगा हुआ है फरीदाबाद, वहाँ हमने लिया है। वहाँ भी हम स्टूडियो वगैरह बन रहा है, तो एक ऑफिस वहाँ होगा और एक ऑफिस बॉम्बे में। बाकी रीजनल ऑफिस हर शहर में होंगे जो एक
जो हेड होगा वहाँ का वो उसको हेड करेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कभी नेट की प्रॉब्लम आती है, आप जानते हैं 4G बोलने के बावजूद भी कभी कभी आपके मोबाइल में ई आता है जो 2G से भी नीचे है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनको हेल्प करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप ऑपरेट करो तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ एडिटर्स होंगे, स्टोरीज देखना, लिखना, ये सब तो बहुत सारा बनाएंगे, एक लंबा चौड़ा स्टाफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि 1 लाख स्टोरी समझो, एक आदमी ने एक स्टोरी भेजी, 1 लाख स्टोरी आपकी ऐसी ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। उनका चयन करना, उनको फिर कौन सी टेलीकास्ट करनी है, कौन सी क्या करनी है, वो सबका कुछ। हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि मैं कुछ सालों तक न्यूज़ चैनल से जुड़ा रहा हूँ और इसकी स्ट्रेटेजी हमने डिवाइड की हुई है कि हर एक जो हेड है, जो भी उस एरिया का हेड है, उसको एक पर्टिकुलर राइट दिया हुआ है कि वो रिजेक्ट और सेलेक्ट करे। अगर 100 स्टोरियां उसके पास आती हैं तो उसमें से सिर्फ वो 10 या 12 हमारे पास भेजेगा और उन 10-12 में से हमें जो चलानी है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो नेटवर्क है वो इन स्टूडियो कम यूज होगा, लेकिन आउट ऑफ स्टूडियो जितने ऑल ओवर इंडिया हमारे रीजनल हेड है वो लोग, क्योंकि एक अगर मैं सोचूं कि मैं 1,75,000 अगर एक आदमी एक न्यूज भेजता है तो 1,75,000 न्यूज मेरे पास है और मैं उसको देखूं तो वो एक दिन ही निकल जाएगा, जब तक वो न्यूज गर्म मतलब ठंडी हो जाएगी तब मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। तो इसलिए हमने रीजनल लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने इतनी पर्टिकुलर न्यूज हमें भेजनी है। दूसरी बात, इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि इसमें हमने सिर्फ यही नहीं किया है, हम इसमें गांव तक पहुंच के कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ अच्छे मतलब चाहे वो कला से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, किसी भी चीज के हो, या कोई एक ऐसा आदमी जिसने एक यूनिक चीज बनाई है, उसको भी हम प्रमोट करेंगे। मतलब अगर हमें कोई अच्छा खिलाड़ी मिलता है जो कि क्रिकेट का ही मान लीजिए, बहुत अच्छा बैट्समैन या बहुत अच्छा बॉलर है, तो हम उसको स्पॉन्सर करके शहर लाके ट्रेनिंग भी देंगे। हमारा प्रोग्राम सिर्फ मनी मेकिंग प्रोग्राम नहीं है, हम हिंदुस्तान के लिए और इंटीरियर के लिए स्पेशली कुछ यूनिक करना चाहते हैं। सर एंकर शूट भी वगैरह होगा या फिर सिर्फ एक जैसे न्यूज आती है? ना, बिल्कुल एंकर होगा, जैसे न्यूज आप देखते हैं वैसे ही होगा। हर एक मतलब एंकर जो है 24/7 है, तो हम 6-6 घंटे समझ लीजिए इसको बांटते हैं, जहाँ लाइव चलता है, फिर बाकी रिकॉर्डेड चलता है सब चैनल्स में, अनलेस एंड अनटिल कोई ब्रेकिंग ना हो, तो हम उसी हिसाब से सारा कुछ करेंगे। जैसे आप कोई भी बड़ा न्यूज चैनल देखते हैं उसी की तरह होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे न्यूज चैनल आप टेलीविजन पे देखते हैं। क्योंकि अगर आप लोग जानते ही होंगे कि आज से 5 साल बाद शायद मतलब डिश और केबल खत्म हो जाएगा। आज की डेट में भी हमारे पास कई ऐसे साधन हैं जो हम डायरेक्ट अपने स्मार्ट टीवी पे सारी चीजें देखते हैं, तो ये जमाना वही आने वाला है। तो इसीलिए हम आज की डेट में उसकी तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ मैंने सुना कि तो और भी आप प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हो? जी हाँ, वेबिनार के 3 प्लेटफॉर्म और आ रहे हैं। इसकी भी यूनिकनेस है। एक है एंटरटेनमेंट। अभी तक जितने भी आपने मोस्टली इवन बड़े, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन बड़े बड़े जो चैनल हैं उसमें भी भद्र शब्दों का इस्तेमाल या कुछ ना कुछ ऐसे सीन है जहां परिवार बैठ के नहीं देख पाता है। तो हम एक ऐसा एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं जिसमें पूरा परिवार साथ में देख के, जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, वो देख सके। उसके बाद हमने एक सेक्ट है, क्योंकि आजकल बहुत फेमस है 18+ वाला सेक्ट, तो हमने एक वेबिनार 18+ भी हमारा आ रहा है, जिसमें डेफिनेटली 18+ कंटेंट होंगे, लेकिन उतने वल्गर नहीं होंगे जितने आप लोग देख रहे हैं। इट विल बी नॉट एज वल्गर एज यू आर सीइंग। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कुछ बहुत ही ज्यादा वल्गर हो गए हैं। तो दिस विल बी टोटली फ्री और इट विल बी लाइक चार्जेबल रहेगा, कुछ सब्सक्रिप्शन जैसे वैसे कुछ सोचा? लेट मी फिनिश वन मोर डिपार्टमेंट, दैट इज दैट्स ओके। वेबिनार एजुकेशन, इसकी भी यूनिकनेस ये है कि अगर कोई आज की डेट में कहीं भी एजुकेशन के लिए कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसका खर्चा जो है इतना बड़ा है कि जो 15-20 हज़ार रुपए लोग कमा रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते। तो इन पर्टिकुलर उस सेट के लिए, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, हम ये एजुकेशन जो है हमारी कंपनी लेके आ रही है, जिसमें मतलब चाहे आप गरीब से गरीब हैं आप देख सकेंगे। मैं अभी उसकी प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मतलब अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट भी लेना चाहें तो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको एक लेसन देखना है तो आप एक लेसन भी 5 रुपए में भी देख सकते हैं। ये है हमारी स्ट्रेटेजी। हाँ, आप पूछ रहे थे आप। वही सब्सक्रिप्शन, आई वाज टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन एक्चुअली। सब्सक्रिप्शन देखिए, एनी फॉर्मेट कहीं भी कोई भी हो, बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं चल सकता। हमारा भी जो तीनों है, न्यूज फ्री है, न्यूज इज फ्री ऑफ कॉस्ट,
बट जो एंटरटेनमेंट है 18 प्लस है और एजुकेशन है, ये डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमारा फिर अगेन आई से कि इट विल बी फॉर कॉमन पर्सन। वो आपको बाकी बड़ों की तरह 5,000 4,000 देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सरकार ने निर्णय लिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उस पर सरकार की निगरानी रहेगी, इस पे क्या? बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी बेटा जवान है, 18 साल का है, और कभी कभी छुप के वो भी वीडियो वगैरह देखता है, तो मैं भी ये चाहूँगा कि सरकार उस पर निगरानी रखे, क्योंकि एक हद तक ठीक है, लेकिन जब आप वो लिमिट क्रॉस करके आगे चले जाते हैं तो ये तो स्त्रियों के लिए भी सही नहीं है। प्लस जो बच्चे हमारे देखते हैं तो हो सकता है उनके दिमाग में भी वाइल्ड थॉट्स आए, जो आई थिंक सो टीनेजर्स और यंगस्टर्स जो 18 भी क्रॉस करके 19 में आ रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। तो आई अप्रिशिएट दैट उनकी निगरानी होनी चाहिए, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो तो दे शुड डेफिनेटली स्टॉप इट। 18 प्लस में मतलब ये सब चीजें होगी नहीं कि आजकल जो देखो मैं नहीं गाली गलौज आती है ना, गाली, देखिए गाली मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है गलत हो या सही हो तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, कि किसी भी चीज़ को एडल्ट बनाने के लिए गालियाँ देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप रोमांस भी दिखाना चाहते हैं, अगर आप एरोटिक भी दिखाना चाहते हैं, तो ना तो कपड़े उतारने ज़रूरी है, ना गालियाँ देना ज़रूरी है। हमने राज कपूर साहब की बहुत फिल्में देखी हैं जहां हम हर बार देखने जाते थे कि कभी तो जीनत अमान का पल्लू खसकेगा लेकिन नहीं खसका वो तो इस टाइप का रोमांस इट इज देयर, बट आप वल्गैरिटी और मतलब अपशब्द ऐसे, मतलब गालियां तो ऐसे लगती हैं जैसे हम बात कर रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। आई डोंट अप्रिशिएट, और हमारे यहाँ नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर, दैट्स ऑल। बस और कुछ आपको ऐड कर लो बस, बाकी तो सारी चीज आगे यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज़ 18 पर वीडियो सहित पूरी